नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पहले चरण में 6 नवंबर को पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिले की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक निर्धारित है। 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने नामांकन केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ केवल 3 वाहन और प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही जा सकेंगे। पूरी नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने आज नई दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि एनडीए में सब कुछ सकारात्मक है, अच्छे ढंग से बातचीत चल रही है और जल्द ही सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए के 5 घटक दल पूरी तरह एकजुट हैं, कोई नाराज नहीं है, जल्द ही सीटों का भी बंटवारा हो जाएगा। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा कि वे मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं। इससे पहले आज सुबह भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावरे और पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जाकर उनसे बातचीत की। इस दौरान मुख्य रूप से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की गई। इधर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर भाजपा और जदयू नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वरिष्ठ नेता ललन सिंह और विजय चौधरी मौजूद थे। भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में शामिल हुए। महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गतिरोध को समाप्त करने के लिए कल रात विकासशील इंसान पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ बातचीत की। सीपीआई और सीपीएम के राष्ट्रीय महासचिव भी सीट बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए पटना में हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के बीच भी सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल संसदीय समिति की बैठक पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हो रही है। बैठक में सीट शेयरिंग सहित उम्मीदवारों के चयन पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण वाले 122 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज अंतिम दिन है। निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में पंजीकरण करवाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से कोई भी एक दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं। इन पहचान पत्रों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक शामिल है। आयोग ने कहा कि लगभग 100% मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। औरंगाबाद जिले के बड़ेम थाना क्षेत्र अंतर्गत सोन नद में नाव पलटने से 6 लोग डूब गए। इनमें से 2 शवों को निकाल लिया गया है, अन्य की तलाश जारी है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।